वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको हम एक मेंटल एबिलिटी की जो क्लास है उसमें लेकर के आपके सामने में हम उपस्थित हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो है आकृति से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से जो आकृतियों का जो आकृति परीक्षण जिसको हम कहेंगे सादृश्य आकृति परीक्षण या सिमिलर फिगर जो मैच करने के लिए रहेगा या आपका ऑड वन आउट रहेगा, मिरर इमेज रहेगा, सिमेट्रिक फिगर रहेगा, किस तरह से हम उसको या पंच होल से संबंधित अगर प्रश्न रहेगा तो उन तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को किस प्रकार से हम जानेंगे। तो देखिए लिखा है सदृश्य आकृति परीक्षण, है ना। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्रों को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न के संगत यानी सिमिलर, यहाँ पे समरूप फिगर है ना, सिमिलर फिगर से आपको संबंध है, समान फिगर से आपको संबंध है, समरूप चित्र से आपको संबंध है, ठीक है ना। तो बताइए आपका कौन सा समरूप है। इसके रूप के समान जिसका रूप है वही इसके समरूप है। समरूप का अभिप्राय सिमिलर से होता है। समरूप का अभिप्राय क्या होता है? सिमिलर से होता है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके सिमिलर होनी चाहिए, फिगर के सिमिलर होनी चाहिए, आपको यही आपको बताना है। चलिए, जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ये वाली आकृति आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इनमें जो साइड्स हैं वो काफ़ी डार्कर हैं, यानी ये जो साइड्स हैं आप देख रहे हैं काफ़ी डार्कर हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग ये जो है काफ़ी डार्क है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को देखिए, ऊपर वाला हिस्सा इसका, इसके अकॉर्डिंग ये डार्क ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब डार्क ज़्यादा काला है ना। लेकिन अगर हम यही कहें इस वाली आकृति में, तो ये वाली आकृति आपकी जो है बिल्कुल हमारे प्रश्न चित्र की लगभग समानता दर्शाने वाली आकृति लग रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल लगभग सिमिलर है ना। जैसा ये चित्र है, जैसा ये चित्र है प्रश्न चित्र, वैसा ही उत्तर चित्र हो जाता है। तो सिमिलर यानी समान आकृति परीक्षण का संबंध समझा जाता है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस के अंदर ए और ए को बिल्कुल सीधी स्थिति में लिखा गया है ना। यहाँ पर ए उल्टा है, यहाँ पर भी ए अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी ए है लेकिन वो स्लंटिंग पोजीशन में है, और यहाँ पर आपका ए है लेकिन यस की दिशा, यस का डायरेक्शन आपका चेंज है, यस का डायरेक्शन आपका चेंज है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जो कि क्योंकि देखिए यहाँ पे ए जो है ए के अपोजिट है, यहाँ पर भी ए के अपोजिट है, यहाँ पर ए और ए के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे यस जो है इस प्रकार से ना हो करके इस प्रकार से दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा ऑड है। और ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा चित्र देख लीजिए, यहाँ पे सिमिलर फिगर को आपको ढूंढना है। मतलब यहाँ देखिए कि ये वाला डॉट इसके अपोजिट, ये क्रॉस के अपोजिट है और बीच में स्क्वायर है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों डॉट एक ही साइड में कट हो जाएगा, यहाँ पर बीच वाला स्क्वायर डार्क है जबकि प्रश्न आकृति में डार्क नहीं है, कलर नहीं है। यहाँ पर आपका जो फिगर नंबर आपका है सी, यानी फिगर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बिल्कुल सिमिलर फिगर, यानी जैसी आकृति आपकी यहाँ है सेम आकृति वही यहाँ पर है, तो हमको सिमिलर फिगर जिसको हम कहते हैं समरूप, देखिए
दोनों भाषाओं में प्रश्नों को कराने का मेरा एक ही अभिप्राय है कि अगर किसी बच्चे की हिंदी मीडियम से पेपर देने की इच्छा हुई तो भी वो हम इतना उसको योग्य बनाना चाहते हैं कि वो भी अपना आसानी से उस पेपर को क्रैक कर ले, है ना। तो इसलिए जो है हम इस तरह से आपको, समरूप का मतलब होता है सिमिलर, जैसे हम सिमिलर फिगर को हम क्या है कहते थे कि जो है सेलेक्ट द या चूज द सिमिलर फिगर ऑफ द क्वेश्चन फिगर, तो उस तरह से यहाँ भी समान प्रश्न आकृति का चयन करना है आपको। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न है, कुछ नहीं देखना, देखिए एक दो आंखें बनी हैं, छोटी सी नाक और एक इसका माउथ का स्माइल फेस बना है, स्माइली फेस। तो यहाँ देखिए दोनों आंखें डार्क हैं, इसलिए हमको इनके साथ नहीं जाना भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्माइल नहीं करते हुए ये थोड़ा सा सैड मोशन में आ गया इमोजी में, और इसकी यहाँ पर नकिए टेढ़ी कर दिया, भैया बहुत बेइज्जती करवा रहा है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी सिमिलर, है ना, वी विल बी सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। देखिए तो चलिए इसके बाद जो है इसके आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं भाग 2 है और सदृश्यता परीक्षण है आपका प्रश्न। लिखा है निर्देश यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है और प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्रों के साथ एक निश्चित संबंध है। इस तरह से का संबंध दूसरे सेट और तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र का भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो क्या कह रहा है, जैसे याद रखिए, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे जो यहाँ पे जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होना आवश्यक है, चाहिए, है ना। देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हुआ है कि इस फिगर को, ये जो फिगर है, ये टी वाला फिगर मैं आपको यहाँ ड्रा करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ टी वाला फिगर है। जब इसको दूसरे वाले फिगर में इसने टर्न किया तो ये एक वाला फिगर जो ये बीच वाला था उसको उसने हटा दिया, ये जो बीच वाला था उसने इसको हटा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये जो बीच वाला है, जिस तरह से इस तरह से था बीच में, तो उसको इसने क्या कर दिया, हटा दिया। जब इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन मिला है, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन मिला है, उसी तरह से जब ये इस पोजीशन में आएगा तो इसमें से एक लाइन बीच वाली हट जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सोचने विचारने की हमें हिसाब से नहीं, बात बहुत ज़्यादा है। फिर देखिए जैसे ए के बाद सी आया, ए के बाद सी आया, तो भाई आप ये बताइए ए के बाद तो आना चाहिए था बी, यानी बी को छोड़ दिया, सी आ गया, बी को यहाँ से इसने फिनिश कर दिया और सी आ गया, यानी एक छोड़ा और एक आ गया। तो अब इसके बाद एफ के बाद तुरंत ई आता है, तो हमको ई नहीं लेना होगा। एफ के बाद सॉरी ई एफ जी आता है, जी, तो जी आता है, एफ के बाद जी आता है, जी को नहीं लेना है हमको, एच को लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना, यानी एक छोड़ करके बी को छोड़ा, सी ले लिया, तो जी को छोड़ेगा तो एच ले लेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। अगर समझ में आया तो सारे बच्चे एक बार जोरदार लाइक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर एक 4 भुजा वाली आकृति जिसको स्क्वायर कहते हैं, अब इसी 4 भुजा की एक भुजा कम करके 3 भुजा वाली आकृति यहाँ पर बन गई है, और 3 भुजा वाली आकृति बना करके उसको क्या कर लिया गया है, शेडेड कर लिया गया है, छायांकित कर लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ एक पेंटागन यानी पंचभुज बना हुआ है, अब उसको एक चतुर्भुज में बदल देगा, एक भुजा कम कर देगा, फिर उसको शेडेड
यहाँ पर पहले से शेडेड है और वो उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे उसका अपोजिट कर रहा है, ये ब्लैंक है तो इसको शेड किया, अब ये शेड है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको समझ में आना चाहिए। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, यहाँ पर इस तरह के कुछ बबल्स जैसे निकले हुए दर्शाए जा रहे हैं कि मान लीजिए कहीं से बबल निकल रहे हैं, या कोई सर्कल है बड़ा, फिर उसका छोटा छोटा, उससे छोटे भाई हैं उसके। तो जब इसको इस डायरेक्शन में किया गया तो ये बीच वाला डॉट हटा करके किनारे वाले डॉट को कलर कर दिया गया। देखिए उसी प्रकार से जब हम इसको हटाएंगे तो इसके बाद ये देखिए एक स्टेप नीचे जा रहा है। देखिए एक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला गया। जब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो अभी इस डायरेक्शन में रोटेट है, तो हमको किस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा, इस डायरेक्शन में। तो भैया इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमको देखना है कि जब ये नीचे वाला डॉट पहले से कलर्ड है तो अब ये उसके ऊपर वाला डॉट कलर्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कोई विकल्प हमारे सही नहीं होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑल राइट, चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। लिखा है निर्देश, लिखा प्रश्न आकृति 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना परिवर्तन किए पूरा उसमें क्या है, पूरा करने के लिए चित्र के लुप्त भाग पर बिठाया जा सके, है ना। यहाँ मिसिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर जिस और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही करवाने का हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि करना क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, एक बस आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ऐसा चित्र बनाना है और बाकी चित्रों को और जैसे ड्रा किया गया वैसे ड्रा करो इसको, और बाकी चित्र को आपको क्या करना है, बाकी चित्र को आपको इरेज कर देना है। तो जो ये चित्र आपको मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम एक अच्छा शेप दे दें। ये देखिए ये चित्र है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चित्र कहाँ आपको मिल रहा है। आई थिंक ये आपका बी ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन तो आपका नहीं है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है ना। यानी ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ पर फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला चलते हैं, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक वर्ग को पूरा किया गया है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर
आप ये देख रहे हैं, तो ये एकदम बिल्कुल बिना दिशा परिवर्तन के आपको बैठाना। तो इसमें देखिए दिशा बदल गई, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसे ड्रा कर रहा है, यहाँ पे दिशा परिवर्तन हो गया, है ना। तो देखिए आपको, और ये लाइन थोड़ा डार्क है, यानी सी वाले में ये लाइन थोड़ा डार्क है, इसलिए ये और ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर चाहिए, वो डॉटेड लाइन यहाँ पर देखिए आपको मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न आप देख लीजिए। 11वें प्रश्न को आप देख सकते हैं। देखिए 11वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है। अब आप देखिए इस वाले शेप को जो है आप एक स्क्वायर के फॉर्म में इसको क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी जो है हिस्सा अब आपको जो है सर्कल वाला क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल को भी पूरा कर लेते हैं, देखते हैं। और उसी प्रकार से अंदर वाले सर्कल को भी पूरा हम कर लेते हैं, और उसी प्रकार से अंदर के सर्कल को भी हम पूरा कर ही लेते हैं। और उसको कलर भी कर देंगे। ठीक है, अब हमको बाकी वाले पार्ट को मोज़ेक हम कर ले रहे हैं। तो इस तरह का कुछ शेप हमको मिल रहा है देखने को, जो कि बिना दिशा परिवर्तन किए, तो दिशा इसमें परिवर्तित हो गई है। यहाँ पे ये जो शेप है, यहाँ पर ये शेप थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन अगर हम सबसे उपयुक्त अगर शेप, क्योंकि ये सर्कल थोड़ा छोटा बन जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, ये गलत हो गया। इसमें ये डॉट वाला पॉइंट ज़्यादा बड़ा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, और अंदर के स्क्वायर को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। बड़े सावधानी से इसको करना पड़ता है। ये देखिए, देखो, तो अब क्या है कि हम जो बीच वाला डॉट है, थोड़ा सा बीच वाला स्क्वायर, इसको हम शेडेड करेंगे। ठीक है, अब बाकी जो फिगर है उसको मोज़ेक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से, तो जो हमारा एग्जैक्ट फिगर है वो हमको यहाँ पर दिखने को मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, बी नहीं सही है, डी नहीं सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दिशा बिना परिवर्तन किए हूबहू इसकी तरह मैच करने वाला ऑप्शन सी ही होगा। चलिए इसके बाद आप देखिए, अब देखिए भाग 4 आपके सामने है। यहाँ पे ऑड वन आउट यानी भिन्न आकृति परीक्षण जो होना चाहिए
उस तरह की आकृति को आपको ढूंढना है, ऑड मैन आउट जिसको हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में ABCD 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान, किसी विधि से मतलब एक समान ही नहीं है, सिस्टम के थ्रू वो एक समान है, और जबकि एक चित्र भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करिए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पत्र में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। राइट, चलिए इसको देखिए। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहां से। अब 13वां प्रश्न है प्रश्नाकृति में। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ स्क्वायर, ट्रायंगल, फिर अंदर स्क्वायर, यानी स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर, और यहाँ पर एक पेंटागन, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागन। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से ये, इसमें समानता क्या है, आप ये चीज समझिए। पहले ये देखिए, यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक स्क्वायर है। 4 भुजा के अंदर 3 भुजा, तो फिर उसके अंदर 4 भुजा। ठीक है। यहां त्रिभुज के अंदर स्क्वायर और फिर ट्रायंगल है। यहां त्रिभुज के अंदर स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर है। यहां पेंटागन के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। चलिए देखिए, आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये हर जगह पर ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति भिन्न भिन्न है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आकृति, अंदर वाली आकृति और ये आकृति है ना। तो अभिप्राय क्या है कि जैसे आप यहाँ समझिए कि जैसे पेंटागन के अंदर भी पेंटागन, बीच में स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल, बीच में स्क्वायर, है ना। ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल, बीच में स्क्वायर, पेंटागन के अंदर भी पेंटागन, बीच में स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल के बीच में स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर बीच में स्क्वायर, लेकिन यहाँ बीच में ट्रायंगल नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑड यही होगा, बाकी सारे विकल्प सिमिलर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी में एक चीज़ है कि यहाँ जैसे ए है, बी है, बी है, ए है, ए है, बी है, ए है और बी है। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी आपका चारों में दिया गया है। डिफरेंस क्या है, हर बार ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, चाहे वो किसी भी लेटर में हो, ए के बाद बी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें इस वाले प्रश्न आकृति में, यानी जो ये प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए की, वो आप देख रहे हो वहाँ पे बी के बाद ए है। हर जगह पर ए के बाद बी है, ए बी और ए बी, कैपिटल स्मॉल से नहीं मतलब है, पैटर्न को देखिए। लेकिन यहाँ बी के बाद ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है। यहाँ पर देखिए 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें एक पूरा आपका शेडेड है और एक आधा शेडेड है। तो इस तरह के आप देख रहे हैं, इस तरह के बॉक्स को आप देख रहे हैं, तो जिसमें एक ऊपर वाला बॉक्स शेडेड है और एक राइट वाला बॉक्स शेडेड है। तो यहाँ पर भी राइट वाला शेडेड है, यहाँ पर ऊपर वाला शेडेड है, यहाँ पर ऊपर वाला राइट वाला से लेफ्ट वाला शेडेड है, लेकिन यहाँ पर राइट वाला शेडेड है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 लिखा है,
है ना। और ये है 5, ये भी रोमन का 5 है, आप सभी लोग जानते हैं। ये हिंदी का 5 है, इस तरह से पहले बनता था, पहले जो है जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते बच्चे उनको पढ़ाया जाता है। और ये भी 5 है, ये इंग्लिश का 5 है, ये हिंदी का 5 है, ये रोमन का 5 है, लेकिन ये हिंदी का 4 है। तो ऑब्वियसली यू कैन बी एबल टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, बिकॉज ये सभी तो सिमिलर हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ही देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देशों को पढ़ लेते हैं। भाग संख्या 5 है, निर्देश है प्रश्न 17 से 20 तक में बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को करा के रखे जाने पर सही दर्पण प्रतिबिंब को के उत्तर को चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे पास प्रश्न संगत प्रश्न संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए भैया काला करेंगे। अब देखिए दर्पण की क्या विशेषता होती है कि वो प्रश्न मतलब वो चित्रों को उल्टा बनाता है। तो भैया इस तरह का उल्टा नहीं बनाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कभी भी वो उल्टा नहीं करता है। आप जब आईने में चित्र देखते हैं तो आईने में की तरफ देखते हैं तो आप आईने में आपका जो प्रतिबिंब है वो आपकी तरफ देखता है, उसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये नहीं पैर ऊपर और सर नीचे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हाथ इस दिशा में दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, जो इस दिशा में है वो इस दिशा में हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये जो इस दिशा में है वो इस दिशा में हो जाना चाहिए। मुंडी अपनी जगह पे ही रहेगी। पैर जो है जो एक इस दिशा में है वो आपका इस दिशा में हो जाना चाहिए, और जो इस दिशा में है वो उस दिशा में हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें दोनों पैर एक जगह हो गए हैं, यहाँ पे दोनों पैर एक ही दिशा में हो गए हैं, और यहाँ पे भैया को उलट दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आप देखिए, ए को ए ही रहने देंगे। यफ चूंकि दर्पण से नज़दीक यफ है तो पहले क्या होगा, पहले यफ ही आएगा भाई मेरे, और फिर उसके बाद ए लिखेंगे। एफ ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, एफ ए। ये देखिए उल्टा किया, ये गलत हो जाएगा। एफ ए यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एफ सीधा दिया गया, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल सेम ही रहता है। एरो का सिंबल भी अगर रोटेट होगा तो उसी दिशा में रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी यहाँ पे ट्रायंगल को उल्टा किया गया है, यहाँ पे तीर को उल्टा किया गया है, और यहाँ पर तीर को उल्टा किया गया है। बीसवां प्रश्न आप देख सकते हैं। बीसवां प्रश्न आप देख सकते हैं। बीसवां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर बस प्रश्न दिशा को बदलना है, ये इस तरह से है तो इधर की दिशा को बदलना है, इधर की दिशा को बदलना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि इधर की दिशा, सॉरी ये गलत है, हमने मिरर पर ध्यान नहीं दिया। मिरर देखिए नीचे की ओर लगा हुआ है, नीचे की ओर लगा हुआ, तो जो ये दिशा इस दिशा में को इंडिकेट कर रही है वो इसी दिशा इस दिशा को इंडिकेट करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दर्पण नीचे लगा है तो इसका अपोजिट बनेगा, यानी जो ये इस दिशा में जा रहा है तो वो इस दिशा में जाने लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्यामितीय चित्र पूर्ति परीक्षण, इसमें पूरा करना है चित्र को, है ना। लिखा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप की ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग के चित्र ABCD को दर्शाया गया है। दाईं ओर के ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने के लिए ज्ञात करें। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए हमारी पत्रिका के सामने संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें।
अब देखिए ज़रा, पहले क्या करना है, इसी वर्ग को हमको कंप्लीट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और फिर बाकी जो हिस्सा है उसको मोज़ैक के थ्रू हमको मिटा लेना है। कुछ इस प्रकार से मिटा लेना है। अब हम आप जो है चित्र को आपको आसानी से मिल गया होगा चित्र। यहाँ भी देखिए गैप ज़्यादा है, ये वाला उत्तर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर गैप ज़्यादा है, ये हिस्सा काफ़ी पतला लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला हिस्सा काफ़ी छोटा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर भी एक चित्र को वर्ग को पूरा अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से पूरा कर लें, पूरा कर रहे हैं और बाकी हिस्से पे अगर हम मोज़ैक लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये चित्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ दिया गया है। तो पहला आप ये समझिए कि आपका ये चित्र तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जो इसमें कॉन्वेक्स दिया गया है ये है ही नहीं, है ना। और ये काफ़ी जो है ये काफ़ी पतला थिनर लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और यहाँ पे ये कर्व पूरा बन नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक वर्ग को पूरा करना है। वर्ग को पूरा करने के लिए पूरा किस प्रकार से हम इसका चयन करेंगे, ये देखिए। यहाँ से हम जो बाकी हिस्से जो ऊपर मोज़ैक कर लेंगे, आपको वो हिस्सा हमको मिल जाएगा, है ना। आप बिल्कुल इसी प्रकार से कार्य करिएगा। आप उसको उसके लिए एक पेंसिल लीजिएगा और वर्ग बना दीजिएगा, और बाकी जो हिस्सा है उसको ढक करके चेक कर लीजिएगा कौन सा हमारा विकल्प आ रहा है। देखिए ये हिस्सा काफ़ी पतला लग रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा कट जाएगा। ये छोटा है इसलिए कट जाएगा। इसमें कई स्टेप्स दिए गए इसलिए ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही वर्ग को पूरा किया जा रहा है। हर बार वर्ग ट्रायंगल क्यों नहीं दिया, जबकि तुमने ट्रायंगल भी कहा था भाई मेरे। तो ये इस प्रकार से है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। इस तरह का कुछ चित्र आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी शार्प है आपका, पहले वाले आकृति में काफ़ी शार्प दिखा रहा है और काफ़ी मोटा है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी काफ़ी बड़ा है और शार्प है। तो जो आकृति देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा नुकीला, ध्यान से देखिएगा। इस वाले हिस्से को, इस वाले कॉर्नर को यहाँ देखिएगा, और इसी वाले कॉर्नर को यहाँ देखो। ये वाला एक थोड़ा सा पूरा शार्प नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा देख सकते हैं एकदम बिल्कुल हूबहू जैसा हमारा प्रश्न आकृति है वैसा मैच कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 7वां प्रश्न देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से प्रश्नों का हम यहाँ पे, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD और डी चिन्हित उत्तर 4 चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर चिन्ह को चुनिए और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उम्मीदवार पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। देखिए जरा इसको किस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे अब अगर हम मान लीजिए F को देखें तो F हमारा रोटेट होकर के इस दिशा में आ जाएगा। बिल्कुल F आपको मिरर इमेज जब पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे, लेकिन याद रखिए कि जो बिंदु जिस प्रकार से F की पोजीशन में, देखिए यहाँ पर F के पीछे आपका डॉट है, तो यहाँ भी F के पीछे डॉट होना चाहिए। यहाँ पे F के पीछे का डॉट ब्लैक है,
ब्लैंक है, मतलब काला नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए आपका जो यहाँ पे आपका सर्कल है उसी प्रकार से यहाँ पे सर्कल है और ये पूरा इमेज आपका बन के आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी किसी विकल्प के साथ हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर भी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की पोजीशन कभी नहीं बदलती, बस ये जो कर्सर इस दिशा में है वो इस दिशा में हो जाएगा और ये जो स्टार की तरह इधर जा रहा है वो आपका जो है इस दिशा में हो जाएगा, बस यही आपको समझना है। अब देखिए ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ जो है जाने वाला हिस्सा भी रोटेट नहीं हुआ है। ये वाला हिस्सा आपका सही हो जाएगा क्योंकि बाकी देखिए ये वाला वही है, पहला वाला चित्र है और इसमें भी आपका पहला वाले चित्र की समानता दिखा रहा है, लेकिन मिरर में क्या होता है, ये चित्रों में थोड़ा सा बदलाव होता है। ये तीर नीचे की तरफ आ रहे हैं इधर से, तो इधर की तरफ आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बुक लिखा है तो बुक का उल्टा कूब हो जाएगा, कूब। तो यहाँ बी जो है इस तरह बना है तो बी ऐसे बनेगा, इस चीज़ को आप समझना है। के आपका इस तरह से है तो के आपका इस तरह से बन जाएगा। के ओ अपन ऐसा ही रहेगा, ओ ऐसे ही रहेगा और बी हमारा इस तरह बन जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला सीधा बना है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी के सीधा बना है और यहाँ भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बी सीधा बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तीनों ए बी सी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने। 28वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक फ्लावर बना हुआ है, तो फ्लावर को रोटेट कर अगर मिरर के सामने रखेंगे तो ये सेम इस तरह से स्थिति दिखा रहा, तो इस तरह की स्थिति दिखाएगा, ना कि इस तरह की स्थिति। तो ये आपका, और ये जो है आपका ये सीधा यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जैसा प्रश्न आकृति में वैसा ही है और ये बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। इसमें निर्देश दिया गया प्रश्न 29 से लेकर 32 में बाईं ओर चित्र दर्शाए कागज के अनुसार जो है टुकड़े को देकर पंच किया गया है। दाईं ओर ABCD से 4 उत्तर आकृतियां चिन्हित की गई हैं। कागज के टुकड़े के को तक खोलने पर किस प्रकार दिखेगा वैसा चित्र चुने और उसके बाद अपने उत्तर को दर्शाने के लिए विमर्शित पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त के सामने क्या करें, काला करें। अब देखिए इसको पहले क्या किया गया, इसको इधर से रोटेट किया गया, इसके सन्मुख, फिर इसको रोटेट किया गया और यहाँ बीच में एक डॉट काला कर दिया गया है। तो जब भी हम खोलेंगे तो 2 लाइन यहाँ पे कट की गई है। 2 लाइन आपको लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। 2 लाइन यहाँ बीच में कट की गई है, तो इसी तरह की 4 बार 2 लाइन आपको मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न। यहाँ पर एक जो है एक रेक्टेंगल बनाया गया है। रेक्टेंगल को फिर हाफ किया गया, हाफ के बाद यहाँ से आपको कट कर लिया गया, यहाँ पे ये हिस्सा कट कर लिया गया है, आपका ये हिस्सा कट कर लिया गया। तो ऐसे कटा हुआ हिस्सा आपको हर जगह मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बीच में ऐसे लाइनिंग कहाँ से आ गई और ये जो है ये किनारे वाला लाइन कहाँ से आया, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 31वां प्रश्न आप देख लेंगे। 31वां प्रश्न के बाद 32वां प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न होगा। अब यहाँ से देखिए एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से कुछ इसको आधा किया गया है, यहाँ पे इसके मोड़ा गया है और उसके बाद जो ये जो मोड़ा हुआ है इसको फिर से मोड़ा गया है। इसकी मतलब इसके अपोजिट में इसको मोड़ा गया और बीच में ऐसा कुछ कट मार्क आपको कर लिया गया है। तो जब किनारे कट मार्क किया गया है तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न इस आज के अभ्यास श्रृंखला का है। यहाँ पे भी रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल को आधा किया गया कुछ इस प्रकार से, आधे रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से इस शेप में कट किया गया। अब ये शेप हमारे 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा।
4 हिस्सों में ये सेब बटेगा, तो बताइए आपको कौन सा चित्र मिलेगा, कौन सा चित्र आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको प्यारे बच्चों जब हम खोलेंगे तो ये हमारा चित्र जो है ऑप्शन नंबर डी वाला चित्र हमको मिल जाएगा। यानी ये ऑप्शन, आप जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये कट वाला मार्क देखिए, यहाँ बिल्कुल इसके सिमिलर लग रहा है, इसके सिमिलर डॉट 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 नहीं होंगे, कट मार्क है तो कट मार्क रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चे काफ़ी कुछ सीखे होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।